अरे बहुत अजीब शहर है यार, यहाँ तो मतलब ऐसा लग रहा है सारे लूट के लेके जाएंगे बिल्कुल ही। एक बंदा और आ गया, कहता मैं तेरा पड़ोसी हूँ। भाई इतनी तेज आवाज चली कि भाई की रिक्शा ही पलट गई बेचारे की। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मैं हूं अभी क्यूबा में, क्यूबा कैपिटल हवाना में। कल मैं आ गया था, थोड़ा बहुत आपने देखा, ज़्यादातर एयरपोर्ट ही देखा, आसपास का मेरा एरिया आप नहीं देख पाए। भाई आज मैं निकला हूं बिना कुछ क्यूबा के बारे में पढ़े। थोड़ी बहुत चीज़ों पर सी बात है मेरे को पता है क्यूबा के बारे में कि भाई सैंक्शन्ड कंट्री है, यहाँ पे तानाशाह है और बहुत बुरी हालत है, ये सब मेरे को ऑलरेडी पता है, ठीक है। पर मैंने आज कुछ भी नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं कि बस ऐसे हम निकल जाते हैं 2-3 किलोमीटर और फिर बस ऐसे ही घूम घाम के शाम को खाना पीना खा के वापस आते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि हमारे जो हॉस्टल में इंटरनेट मिलता है वो सिर्फ मिलता है रात के 9 से सुबह के 4 तक। जैसे इंडिया में पहले पैक्स होते थे ना कि रात को चलाओ अनलिमिटेड मिलेगा और कॉल अनलिमिटेड, SMS अनलिमिटेड, डाटा अनलिमिटेड, है ना। तो ऐसा यहाँ पे आज हो रहा है। तो ऐसा यहाँ पे वाईफाई ऑपरेटर आज की तारीख में कर रहे हैं क्योंकि मैंने आज सुबह अपनी होस्ट से पूछा कि अब मेरे को दिन में यूज़ करना है तो क्या करें। तो बोली कि $1 घंटा लूँगी मैं और वाईफाई ऑन कर दूँगी मैं। तो मैंने कहा फिर तो आप पूरे दिन ही रखो। तो कहती दिन में यूज़ करने के पैसे लगते हैं, रात को एक मैंने पैक ले रखा है जो कि रात को चलता है। तो अभी हम चल रहे हैं भाई, देखो हवाना की सड़कों पे से ये टैक्सी जा रही है यहाँ की। पर ये देखो यार सड़कें कितनी खाली हैं। लोगों ने भाई सड़कों पे फुटबॉल खेलने लग रहे हैं। और ऐसा नहीं है भाई, कल एयरपोर्ट पे खड़ा था, मर्सिडीज वगैरह सब गाड़ियाँ निकल रही थी, पर अब अगर देखूंगा मैं तो फिर सड़कें खाली हैं भाई। कल भी रात को ऐसा था, दिन में पूरा ऐसा ही था, बिल्कुल शोर शराबा ट्रैफिक का नहीं आ रहा था। अब चलते हैं यहाँ से मेन इनके प्लाजा की तरफ और फिर वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज भी करानी है मेरे को। हॉस्टल वाली भी कर रही है, पर मैंने पिछली वीडियो में बताया थोड़ा सा लूट रही है, तो हम मेन उसमें से कराएंगे। ये थोड़ी मेन रोड सी आई है तो यहाँ पे थोड़ी देखो गाड़ियों की हलचल है। सारी गाड़ियाँ पुरानी क्यों हैं इसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। ये 2 आ रहे हैं, टूरिस्ट हैं ये, और यहाँ से क्रॉस कर जाओ ऐसे रोड। भाई अभी चलते चलते एक बंदा भी आया था कि करेंसी एक्सचेंज करानी है, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे थोड़ा सेफ तो कहते हैं क्यूबा को, पर अलग अलग तरह का सेफ होता है। मैं बताता हूँ क्यूबा कैसा सेफ है और कैसा नहीं है। गाड़ियाँ आपको भाई 50% ऐसी मिलेंगी, 60-70। और हवाना थोड़ा ऐसा शहर है तो थोड़ी बहुत नई भी दिख जाती हैं, पर हवाना में हालत है तो आप सोच सकते हो दूसरे शहरों में क्या हालत होती होगी। चलते चलते एक और मेन रोड पे पहुंच गए और वो जो इनकी है वो कैपिटल बिल्डिंग है, शायद वो है या दूसरी है पता नहीं। क्यूबा मेरे को एरिट्रिया और नॉर्थ कोरिया से बहुत ज़्यादा अलग लगा क्योंकि एक तो भाई एरिट्रिया में जैसी गाड़ियाँ थी वैसी यहाँ पे हैं, पर यहाँ पे सब लोगों के पास मोबाइल डाटा आज की तारीख में अवेलेबल है। अगर कोई ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकता है। पर टूरिस्ट के लिए वही चीज़ ये मान लो इन्होंने 10 गुना महंगी कर रखी है। अगर टूरिस्ट कोई सिम लेने जाता है तो उसका प्राइस है $35 और अगर कोई लोकल लेने जाता है तो उसका प्राइस है $2-3, ठीक है। तो 10 गुना महंगी कर दी है। एरिट्रिया में कोई भी इंटरनेट नहीं था लोगों के पास, साइबर कैफे में जाके नेट चलाते थे। आज हमारे हॉस्टल में भी यहाँ पे अच्छा खासा तेज़ इंटरनेट है, पैसे हो तो बंदा चला सकता है। और नॉर्थ कोरिया में तो भाई आपको बताइए कुछ भी नहीं था। तानाशाह यहाँ पे भी है, पर ये थोड़ा सा डेवलप हो रखा है देश, क्योंकि इसके पास कौन सा देश है, देशों का सरपंच भाई अमेरिका। तो अमेरिका से इतने टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, इतना डॉलर का इनफ्लो है, इजीली आ सकते हो, वीज़ा नहीं चाहिए किसी को भी। अब तो ई वीज़ा हो के तो इतना आसान हो गया है, तो ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं, ज़्यादा लोग डॉलर आ रहे हैं और वो एक्सचेंज करा रहे हैं और वो बाहर जा पा रहे हैं। कई लोग आ रहे हैं मेरे पास, भाई डॉलर चेंज करा लो, टैक्सी चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ डॉलर एक्सचेंज कराने का भाई रोड पे आप करा सकते हो,
पर जिस बंदे से भी करा रहे हो उसकी आईडी कार्ड की फ़ोटो और उसकी फ़ोटो ले लेना। अगर वो मना करता है तो उससे एक्सचेंज नहीं कराने, क्योंकि वो नकली नोट दे सकता है। पर अगर आपके पास उसकी आईडी की फ़ोटो और उसकी फ़ोटो है तो भाई पुलिस उसको सज़ा बहुत ख़तरनाक देती है। शुभम का यहाँ पे शायद पर्स चोरी हो गया था, उसका चोर पकड़ा गया था 24 घंटे के अंदर और उसको 10 साल की सज़ा हुई थी। तो लोग चोरी करने से डरते हैं, पकड़े जाने से भी डरते हैं, पर भाई पकड़ा जाना थोड़ा मुश्किल होता है इन सब केसों में। गूगल पे रेट देखोगे आप $1 के 24 क्यूबन पैसोज हैं। यहाँ पे चौराहे पे आ गया, यहाँ पे मैं सेफ फील कर रहा हूँ थोड़ा। और एयरपोर्ट के एक्सचेंज से कराया था मैंने $1 के 110 क्यूबन पैसोज मिले थे। कल मैंने हॉस्टल वाली से कराया, उसने $1 के 340 क्यूबन पैसोज दिए। अब मैंने सुना है ऑनलाइन $1 के 400 क्यूबन पैसोज। अभी एक बच्चा ऑफर करते हुए आया था मेरे को क्यूबन पैसोज, मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि बच्चे के पास कहाँ से आएंगे भाई इतने पैसे, वो मेरे को कहीं लेके जाएगा। इस चीज़ के लिए होस्ट ने मेरे को वार्न करा है कि भाई आप किसी के साथ मत जाना, क्योंकि वो आपको घर ले जाएंगे और वहाँ पे 2-3 बंदे बैठे होंगे आपको पीट के आपसे सारे पैसे छीनने के लिए। क्यूबा बहुत ज़्यादा सेफ माना जाता है, यहाँ पे कोई भी किडनैपिंग नहीं होगी आपकी। आपसे फ़ोन छीना जा सकता है, पैसे छीने जा सकते हैं, आपको मारा पिटा जा सकता है, पर आपकी मर्डर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं मारेंगे, थप्पड़ मार दिया, गुस्से मार दिए, लात मार दिए और पैसे छीन के चले जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया लॉस बहुत सख्त है, और वो पैसे छीनने के जुर्म में भी पकड़ा गया कोई बंदा तो उसको भाई 10 साल की सज़ा है। यहाँ से हम चलते हैं भाई, अब आगे वहाँ चलते हैं। ये देखो गाड़ी देखो आप, 2 पुरानी और ये तीसरी वाली थोड़ी सी पुरानी और एक नई, ये इनकी कैपिटल बिल्डिंग आ गई। यहाँ चलते हैं रोड क्रॉस करके। और अगर किसी ने आपको उड़ा दिया रोड पे, सब लोग लाइन के पीछे खड़े होंगे, किसी की मजाल नहीं है। तो मैंने कल आपको एयरपोर्ट पे दिखाई दिया था भाई। यहाँ पे एक भाई आया है ये बेचने के लिए टूर। ये मैं सोच रहा हूँ ये कल करूँगा, पर आज तो मैं आपको दिखाने आया हूँ कि मेरे को कुछ नहीं पता जैसे। तो हाउ मच इज दिस, व्हाट इज द प्राइस? भाई अभी आ गया एक टूर बेचने वाला बंदा, मैं वीडियो बनाने लगा, जैसे उसकी तरफ कैमरा करा हट गया थोड़ा। ये नहीं कह रहा मैं चोर होगा भाई, या फिर अपहरण तो यहाँ पे होता ही नहीं, जैसे मैंने बता दिया। मतलब ये थोड़ा ऐसा कर रहा था कि जैसे भाई मेरे को लूटना चाह रहा हो। एक तो भाई हॉस्टल वाली ने भी बोला है कभी भी अपने हॉस्टल का एड्रेस मत बताना किसी को, आपका पीछा कर सकते हैं, पूरे दिन पीछा कर सकते हैं। क्योंकि लोगों की यहाँ पे इनकम कितनी है मेरे हिसाब से भाई 20-30 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, $5-7 से ज़्यादा इनकम नहीं होगी दिन की इनकी। तो उसने बोला अपने हॉस्टल का कभी भी असली नाम मत बताना। मैंने ऐसे ही बोल दिया कमीनो, कुछ भी बोल दिया मैंने ऐसे कमीनो। तो वो कहता अच्छा इस नाम का तो कोई हॉस्टल नेम है, तेरे को क्या लेने देना है, हो ना हो। तो भाई मैंने नहीं बताया अपना असली नाम हॉस्टल का। तो आ गए हम भाई स्क्वायर पे, और फिर कहने लगा भाई एक दुकान है जहाँ पे सिगरेट मिलती है, आज फेस्टिवल चल रहा है, 11 तारीख को फेस्टिवल होता है हर, और यहाँ पे एक दुकान बहुत है। मैं कहा भाई मैं नहीं सिगरेट स्मोक करता, तो मेरे पास, तो कहता दोस्तों को दे दो। ज़बरदस्ती भाई दुकान का नाम याद करा दिया मेरे को, पर मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं। अब ये ऐसे कर देते हैं भाई, वैसे ही बंदा डर जाता है। ये इनकी कैपिटल बिल्डिंग है, बिल्कुल ऐसी अर्जेंटीना में भी है और वॉशिंगटन में भी है, ऑलमोस्ट सेम सी। इस गली में जाने को बोला है और तीसरी स्ट्रीट पे। वैसे तो मेरे को देखो ये गली ठीक ठाक ही लग रही है, जहाँ पे लोग होंगे वहाँ पे आपके साथ बुरा होने का चांसेस यहाँ पे बहुत ना के बराबर है, क्योंकि लोग देख लेंगे और फिर पुलिस को जब रिपोर्ट करेंगे, पुलिस जब पकड़ेगी तब वो अलग हो जाएगा। ये देखो भाई ये इनकी कैपिटल बिल्डिंग है, और बंदा देखो मेरे साथ में आया और एकदम से भाग रहा है, ये चला गया बंदा भाई देखो। अब बताता हूँ और क्या हुआ है मेरे साथ पिछले 5 मिनट में। अरे बहुत अजीब शहर है यार, यहाँ तो मतलब ऐसा लग रहा है सारे लूट के लेके जाएंगे बिल्कुल ही। भाई यहाँ भी सेफ फील नहीं करूँगा तो कहीं करूँगा। चलो करते हैं रोड क्रॉस। भाई बारिश आ चुकी है बहुत तेज, और इस तरफ आए जा रही है बारिश। ये अब हमारे तक पहुंचने वाली है, पहुंच गई। वहां से एकदम से मैंने देखा ये क्या हो रहा है, ये हम तक पहुंच गई भाई बारिश। अब भाई अभी मेरे साथ क्या हुआ, उस बंदे के जाने के बाद जो बेचने आया था टूर, उसके बाद एक बंदा और आ गया, कहता मैं तेरा पड़ोसी हूँ कमीनो होटल में। मैंने कहा भाई जब होटल ही नहीं है वो तो मेरा पड़ोसी कैसे हो सकता है तू? तो मैंने कहा अच्छा। कहता मेरे को मैं याद हूँ जब हम साथ निकल रहे थे होटल से। मैंने कहा भाई कब निकले साथ? मैंने कहा होटल ही नहीं है तू कैसे बोल सकता है? तो कहता नहीं तू हाउस में रुका है। मैंने कहा भाई मैंने कहा नहीं। मैंने फिर थोड़ी देर बाद कह दिया, मैंने कहा भाई कहीं रुका हूँ, तेरे को क्या दिक्कत है? कहता मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरी यहाँ पे गाड़ी है, मैं तो टूर कराता हूँ। मैं कहा टूर कराता है भाई तो तेरे को मेरे होटल से क्या लेना देना है, तू कराता है अपने टूर। तो फिर उसका तीसरा बंदा आ गया जो मेरे आपको जाते हुए दिखाया। फिर जैसी वीडियो ऑन करी वो भाग गया।
यहाँ पूरे स्कैमर है भाई, ठीक है, सारे आपके पैसे वैसे सब भड़कना चाहते हैं, मारेंगे नहीं, कुछ नहीं कर सकते, जब तक जनता खड़ी है तब तक ये कुछ नहीं करते। कह रहे भाई उस शॉप पे जरूर जाइए, दूसरे वाला भी ये कह रहा सिगार की उसमें जा, सिगार की उसमें जा, लोग बिक गई तुम्हारी सारी सिगार, नहीं जाऊँगा भाई सिगार वाले भी, तो मेरे को इन्होंने पक्का शिकंजा बना रखा होगा भाई। यार क्या चल रहा है ये, क्यों बात है, सेफ है यार, ऐसे कौन सेफ फील करेगा। अब तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, यहाँ कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वैसे तो कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक मैं उनके चंगुल में नहीं चला जाऊँ। भाई इतनी तेज हवा चली कि भाई की रिक्शा ही पलट गई बेचारे की, बहुत तेज हवा चल रही है, उठा भी नहीं पा रहा। भाई ये बारिश नहीं रुकेगी, पता नहीं क्या ही होगा, इनकी तो गाड़ियों में पानी भर गया पूरा। भाई लगभग 50 मिनट हो चुके हैं, बारिश अभी थोड़ी सी रुकी है पर पूरी अभी भी नहीं रुकी, लग रहा है कि बंद हो जाएगी बारिश। वहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा आसमान दिखने लग गया है, और जब बारिश हो रही थी तो इसी तरफ की हवा चल रही थी, तो शायद वो आसमान हमारी तरफ आ रहा हो। 10 मिनट और वेट करते हैं, 7 बजने वाले हैं भाई मैंने फैसला किया निकलते ही हैं, ऐसे तो खड़े ही रहेंगे, रात हो जाएगी, रात में खतरा थोड़ा सा बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो इंडियन रेस्टोरेंट तक वॉक कर लेते हैं, पास में ही है 700-800 मीटर, और वहाँ बैठ के वेट कर लेंगे यार बारिश रुकने का। अच्छा तो मैं नॉर्थ कोरिया, एरिट्रिया और क्यूबा को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर खतरनाक वाली डिक्टेटरशिप है भाई, ठीक है, पर सबसे ज़्यादा ओपन जो इन तीनों देशों में क्यूबा है। यहाँ पे यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ बिना VPN के चल रहा है, बस ये है कि नेट थोड़ा महंगा है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो अमीर लोग हैं, थोड़े बहुत जिनके पास पैसे हैं, उन्होंने वाईफाई लगवा रखा है, वरना तो जो हॉस्टल की होस्ट है उसने बताया जो इनकी सिम कार्ड की कंपनी है, जहाँ से आप सिम कार्ड खरीद सकते हो टूरिस्ट वगैरह, एक ही कंपनी यहाँ पे क्यूबा सेल करके, और उसके अंडर काम करते एक्टेसा आपको सिम कार्ड बेचेगी, और वहीं पे बाहर में वाईफाई के कूपन बेच रहे होंगे, जैसे एरिट्रिया में बेचते थे ना, वो कूपन आपको मिलेगा सिर्फ 25 पैसों का, और जैसे मैंने बताया $1 में कितने होते हैं, $1 में 400 पैसे होते हैं, तो 25 पैसों में 1 घंटे का आपको कूपन मिल जाएगा। तो चलते हैं भाई इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ तो बारिश ये रुकेगी नहीं, 7 बजने वाले हैं, तो 8 बजे यहाँ पे अंधेरा सा हो जाएगा, तो वापस तो मैं टैक्सी लेके ही जाऊँगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बंदे को ये लोग फॉलो करते होंगे, और पूरा दिन भी निकाल के एक बंदे को भी लूट लिया तो एक 10 दिन की दिहाड़ी बन जाती होगी, तो मैं इसलिए भाई रिस्क नहीं ले सकता। मैं पैदल गया पर जाऊंगा मैं टैक्सी लेके, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बंदे ट्रैक करते होंगे, क्योंकि होटल वाली ने बताया कि पीछा करते हैं लोग यहाँ पे, तो पीछा करते 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 वो देखते रहते बंदा कहाँ जा रहा है। और भाई मेरे को ऐसी फील आई, एक बंदा आया कहता दुकान चलो मेरी, ये भी हॉस्टल वाली ने मना करा था, दुकान भी नहीं जाना किसी की, आपको कहीं पे भी ले जाएंगे, वहाँ पे पिटेंगे और आपसे सारी चीज़ें छीन लेंगे। चलो देखो भाई, मैं आपको हवाना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ऐसे कर देते हैं ना ये लोग, वरना सिटी तो मेरे को अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है पुराने ज़माने में आ गया, टाइम में थोड़ा पीछे आ गया। बारिश हो ही जा रही है, भीग चुका मैं, अब थोड़ा मैप खोल के देखते हैं, सारी रोडें जैसे देख रहे हो आप खाली 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 खाली। और तो और भाई मेरे को पैसे भी एक्सचेंज कराने थे, और ये साले ऐसे लुटेरे आए, मेरा इनसे पैसे चेंज कराने का मन नहीं करा। वो बंदा कह रहा पैसे एक्सचेंज कराने हो, टूर करना हो, टैक्सी चाहिए हो, मैं हूँ तेरा बंदा। मैं भाई ठीक है, तेरे से तो बिल्कुल नहीं करा सकता मैं, क्योंकि विश्वास सा हट जाता है। अब मैं इंडियन रेस्टोरेंट जाऊँगा, वहाँ पे वेटर वो बढ़िया था, मैं उसको बोल लूँगा भाई तेरा कोई दोस्त है तो उसको ले आ, मेरे को चेंज कराने हैं। $20 लाया हूँ मैं, $20 करके जेली एक्सचेंज कराओ जितने चाहिए हो, एक्स्ट्रा हो गए तो फिर वापस से एक्सचेंज नहीं होंगे। यहाँ पे डॉलर वापस मेरे को नहीं लगता कोई देगा आपको, एक बार उनको मिल गए तो, मतलब डॉलर की डिमांड है, ऑब्वियस सी बात है। चलो आँख कान खोल के भाई चल रहे हैं हम। यार बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं। पीछे एक लड़की आई, मतलब लड़की क्या 41 साल की होगी भाई, बातें करने लगे इंग्लिश में। इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आती है मेरे को तो समझ नहीं आया। फिर कह रही कि इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हो, वो तो बंद है, क्यूबन फूड खाओगे? मैंने कहा भाई मेरे को नहीं खाना क्यूबन फूड। यार तुम ऐसे डरा रहे हो यार, कमाल हो गया, रेस्टोरेंट भी बंद है, कमाल की बात नहीं है यार।
तो अब मेरे को हाथ मिला के चली गई। अब शीशे में मेरे को दिखने लग रहा है पीछे तो नहीं आ रहा कोई, ठीक है। तेरी रेस्टोरेंट बंद है, 4 बजे बंद हो जाता है। अरे भाई वो 12 बजे बंद होता है, 4 बजे क्यों बंद होएगा? चलो बंद भी हुआ तो तेरे को कैसे पता इंडियन रेस्टोरेंट बंद है? इतना फेमस है क्या वो रेस्टोरेंट? इस वाली गली में से जाना है हमको। ये देखो घर कैसे कैसे हैं पुराने सारे। यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि सारे लोग फील्डिंग सेट कर रहे हैं मेरी। पता नहीं भाई, अब मैं वीडियो में नहीं ले पा रहा लोगों को, क्योंकि वो एकदम से भी धक के भाग जाते हैं वीडियो से ना। यहाँ पे थोड़ा ऐसा ही है। अब जा रहा हूँ भाई इस पतली सी गली से निकल के इंडियन रेस्टोरेंट। 200 या 300 मीटर रह गया बस। फट 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 चलते हैं भाई। कल से थोड़ा और जल्दी निकला करेंगे घूमने। जल्दी निकलो तो धूप होती है, लेट निकलो तो चोर होते हैं। भाई एक चीज और मेरे को समझ में नहीं आती, क्यूबा को लोग कहते हैं बहुत सेफ है, बहुत सेफ है, इतना सेफ है। भाई ऐसे दरवाजे, ऐसी खिड़कियां कहाँ प्रोटेक्ट होती हैं? और मैं आपको हॉस्टल का बताता हूँ जो प्रोटेक्शन हमारे हॉस्टल, देखना ये दरवाजे। अरे भाई ये सेफ्टी वाली जगह में नहीं होती, और दुकानों में से चीजें भी नहीं बेच रहे लोग बिना ऐसी जालियों के। एक भी दरवाजा देख लेना आपको बिना जाली का मिल जाए तो मेरे साइड में। भाई हमारा जो हॉस्टल है ना, नीचे का गेट लॉक है, फिर जब ऊपर जाता हूँ उसके फ्लोर तक बेल बजानी पड़ती है। मैं हॉस्टल का वो हूँ, क्या कहते हैं, कस्टमर या गेस्ट हूँ, और मेरे को बेल बजानी पड़ती है। और जब तक मैं बेल नहीं बजाऊंगा अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। और पहले एक लकड़ी का दरवाज़ा है, उसके बाहर एक लोहे की जाली है, दोनों खुलेगा जब ही हॉस्टल खुलता है। आप देख लो भाई, मेरे को समझ में नहीं आता किस हिसाब से ये हवाना को सेफ़ कहते हैं कि भाई हवाना तो सेफ़ है। ये गलियां देख लो आप, सारे घरों में जालियां ऐसी लगी हैं जैसे कि भाई यहाँ पे तो बहुत खतरनाक गुंडे घूम रहे हों, और सब लोग कहते हैं कि सेफ़ है, सेफ़ है। भाई हो सकता है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सेफ़ नहीं होगा, पर अगर इतना ही सेफ़ है, लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे इतना कुछ नहीं होता है, सिर्फ चोरी डकैती होती है, तो इतनी जालियाँ क्यों लगा रखी हैं बताओ मेरे को। भाई ये था इंडियन रेस्टोरेंट। अब देखो यहाँ से देखने से लग रहा है कि बंद है ये, क्योंकि ये जाली वाली इसकी बंद कर रखी है, पर शायद एक रास्ता और है इसमें जाने का, और मे भी खुला हो, पता नहीं यार, क्या पता वो लड़की सही कह रही हो, मैंने उसको वैसे ही चोर डिक्लेयर कर दिया। लो भाई यहाँ पे लिखा है 12 से 12 खुलता है, पर मंडे और ट्यूसडे को नहीं खुलता, और आज है मंडे, कल भी नहीं खुलेगा मतलब। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। देख लो भाई हर गेट पे ऐसी इतनी सुरक्षा वाली जाली लगी हुई है। अब हम कहीं और जाके खाना पड़ेगा भाई आज और कल हमको। भाई अब आ गया था इस प्लाजा पे मैं, और भूख तो लगी हुई थी। कैथीड्रल है इनका ये, यहाँ पे प्लाजा कैथीड्रल, ओके। तो यहाँ पे भाई मिला है, कैन यू शो मी द मेन्यू? ये मेन्यू है भाई, यहाँ पे कुछ चिकन विकन है, इसके साथ क्या क्या फ्री दे रहा है ये, कह रहा है लेमनेड भी फ्री है, उसके साथ राइस है और बनाना है। लेमनेड राइस एंड बनाना है राइस, ओके। चलो भाई यहाँ पे ले आया मेरे को, भाई मेरे को लग रहा था पता नहीं कहाँ, घर तो नहीं लेके जा रहा भाई अपने। तो ये है रेस्टोरेंट, और इस पे मैंने 2600 का ऑर्डर करा है। अब भाई ये बंदा कह रहा है कि हम तो जो रेट देंगे डॉलर का वो 350 का देंगे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 350 का दे दो। वैसे ऑनलाइन 400 दिखा रहा है इस टाइम पे, पर वो 400 मिलना मुश्किल है। वो मेरे को बच्चा ऑफर कर रहा था, वो घर पे ले जाके मेरे को लूटता ही, मेरे को ऐसा लग रहा था। क्या पता कर भी देता। देखो यार रिस्क पे बात है, अगर आप रिस्क लेना चाहो तो आप ले सकते हो। $20 में अगर मैं करता हूँ तो $2-3 का नुकसान हो जाएगा अगर 350 के हिसाब से रेट करता हूँ तो। 2600 की स्पैगेटी, और उसके साथ मोहितो फ्री है और राइस भी फ्री है। राइस तो स्पैगेटी के साथ क्यों ही आएंगे, और शायद बनाना कह रहा था वो फ्री है। चलो ठीक है, 2600 के 2200 तो है मेरे पास ऑलरेडी, तो $1-2 मैं पे कर दूँगा, और मैं बाद में देखी जाएगी। भाई मैं तो यहाँ बैठा था और भाई आके वीडियो बनाने लग गया यहाँ पे, वो वीडियो कह रहा हूँ फोटो बनाने लग गया बिना मतलब मेरे को बताए, और अब आके दे दिया मेरे को हवाना क्यूबा 2025। अब इसका क्या करूँ मैं, कितने पैसे देने हैं? Dairo. Call me Picasso. Okay. No. Nice. Yeah? You take the picture with the mojito and I take the picture. Okay. Photo for you. भाई अब ये भाई बना गया, ये स्टिकर वाले पे बनाया इसने। मेहनत करी यार बंदे ने, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मेहनत वाले बंदों से। तो ये मैं बैठा था, ये मोहितो लेके आए थे, वो लेमनेड सा है, तो ये बना दिया था भाई बंदे ने। भाई बंदा बोला कि $10 आप दे दो। मैंने कहा 10 तो नहीं दूंगा भाई। मैं बोला कि $5 दे दो। मैंने कहा 5 भी नहीं दूंगा भाई। मैंने बोला 1000 पैसों ले, 400 के हिसाब से 1000 पैसे हो गए $2.5, और 350 के हिसाब से $3। ठीक है कोई नहीं, मेहनत करी बंदे ने, मेरे को अच्छा भी लगा। ठीक है रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो 1000 पैसों मैंने दे दिए उसको। खुश हो गया, वैसे बंदा बहुत ज़्यादा खुश होकर गया है। क्या पता मैं कम भी दे देता, ठीक है 200-250 में अपने को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और बंदा यहाँ पे चुपचाप आके खड़ा होकर यहाँ पे बनाने लग रहा था। मेरे को नहीं पता था वो क्या करने लग रहा, मेरे को लगा मेन्यू लेके खड़ा है रेस्टोरेंट का। और लगभग ये मान लो 10-1 मिनट के बाद मेरे पास आया और मेरे को ये दे के चला गया। दे के क्या मतलब, ऑब्वियस ही बात है, पर मैं मना भी कर सकता था, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। पर ठीक है, बंदे ने मेहनत करी। भाई बंदे बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे, सब वैसे नहीं है। अब एक गिटार बजाने वाला खुद ही आ गया हमको एंटरटेन करने ना, किसी ने बुलाया नहीं है इसको। 4-5 रेस्टोरेंट है मेरे साथ और गोरे भी आके बैठ गए। भाई इस हॉस्टल वाली ने तो वैसे ही परेशान करा मेरे को। यहाँ 1000 के नोट मिलने लग रहे हैं। इस होटल वाले से रेस्टोरेंट वाले ने चेंज कर दिया, 350 के भाव पे ही करा लिया मैंने। मैं कोई बात नहीं यार, कर दो। $10 यहाँ कुछ भी लाएगा, इसको दे के चलते हैं। भाई यहाँ पे खाना खा लिया और मैं खाना खा के बाहर आया तो बंदा जो मेरे को लेके आया था ना इस रेस्टोरेंट, उसको मैंने बताया था मेरे को चेंज कराने हैं। तो भाई उसके दोस्त खड़े थे यहाँ पे यहीं पे चौराहे पे कि भाई मेरे दोस्त ने बताया तेरे को चेंज कराना है। मैंने कहा हाँ, पर रेट क्या देगा तू? कहता 380। तो मैंने कहा भाई अगर मैं तेरे से चेंज करूँगा ना तो मेरे को तेरी और तेरी आईडी की फ़ोटो लेनी पड़ेगी। कहता हाँ जी, आप बिल्कुल मेरी आईडी और मेरी फ़ोटो ले सकते हो। फिर वो रेस्टोरेंट के सामने ये घर में लेके गया मेरे को, जहाँ पे एक बंदा बैठा था, और उसने मेरे को 380 के रेट के हिसाब से चेंज करके दे दिए। $20 और थे मेरे पास। तो मतलब यार बैठे बैठे 600 पैसोस ऐसे हो गए, ठीक है। अब पहले बता देता, वो उतनी देर में मैं रेस्टोरेंट में बिल पे कर चुका था ऑलरेडी, और उस रेस्टोरेंट वाले ने मेरे को 350 का रेट दिया था भाई। मैंने उसकी आईडी और उसकी फ़ोटो नहीं ली क्योंकि मेरे को नोट देखने में असली लगे बिल्कुल। और जब उसने इतने कॉन्फिडेंस से बोल ही दिया कि भाई हाँ ले लियो, और वो रेस्टोरेंट के सामने वाले घर पे ही मेरे को लेके गया, मतलब खुला था घर, ऐसा कोई बात नहीं थी, 4 रेस्टोरेंट थे सामने। तो मेरे को सेफ लगा तो मैं चला गया वहाँ पे और मैंने चेंज करा लिए भाई। 7600 और मिल गए। पता नहीं ब्लैक मार्केट का समझ नहीं आता, कोई कुछ रेट देता है, कोई कुछ रेट देता है, जो मिल जाए ठीक है, बस सेफ्टी के हिसाब से मिल जाए रेट, उतना सही रहता है। अब चलते हैं भाई इस प्लाजा से, टैक्सी करते हैं या फिर देखते हैं पैदल जाते हैं। शुभम कह रहा है कि यहाँ के लोग बहुत डरते हैं पुलिस से, चोर वगैरह, तो चलो ठीक है देखते हैं। चलो भाई इस टैक्सी में चलते हैं हम। इस रिक्शा में 1000 में बात हुई है। चलो भाई मैंने सोचा खाना पैक भी करा लाते हैं और किसी को चाहिए होगा दे देंगे। वैसे रिक्शा वाले को मेरे को लग रहा है ये लोग 100 से ज़्यादा नहीं देते होंगे। मैं इसको 1000 दे रहा हूँ और खाना भी दे दिया मैंने। मेरे से कहता है कि बाद के लिए खाना पैक कराया तूने। मैंने कहा तेरे को चाहिए क्या? कहता हाँ दे दे। तो फिर इसने रिक्शा वाले को ही खाना दे दिया। पहले बोला 3000। मैंने बोला यार पागल है क्या तू, कल टैक्सी में 1200 में गया हूँ मैं। कहता फिर 1500 दे दे चल। मैंने कहा नहीं भाई 1000 दूंगा, क्योंकि यार टैक्सी में वैसे ही मेरे 1200 लगने ही थे। तो मैंने कहा यार 1000 इसको देने में कोई दिक्कत नहीं है, अपना मस्त देखते हुए जाएंगे, अपना सेफ्टी भी हो जाएगी थोड़ी। और इसको मैंने अपना खाना भी दे दिया जो मैं पैक करा। मेरा खाना मन नहीं था स्पैगेटी, मैंने कहा इसको ही दे देते हैं। ठीक है भाई, वो फेंकते ही रेस्टोरेंट वाले वैसे भी। चलो ये था बंदा जिसने मेरे को दिलाई। बाय बाय। नो 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 सिगार, आई डोंट स्मोक। ओके थैंक यू। इस बंदे ने दिलाई है भाई। इतनी स्लो चलेगा तो मैं चल के ही चला जाता, पर चलो ठीक है, अपनी सिक्योरिटी के लिए मैं इस पे बैठा हूँ। मेरे को ऐसी कोई वो नहीं है, $2.5 में पहुँच जाएंगे। ये वाले ऑटो भी है भाई यहाँ पे। देखो रात को स्ट्रीट ऐसे लगने लग जाते हैं जैसे भाई इनके पास बिजली नहीं है, पर सब घरों में लाइटें हैं। पर देखने में ऐसा लगता है कि ये बन बेचने वाला बंदा सिट्टी मार रहा है। तो अब एकदम से ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल अंधेरी गलियों में आ गए। ये आ गई भाई कैपिटल बिल्डिंग। यहीं पे आज सारा सुबह हो रहा था मेरे साथ कि भाई बता कौन से होटल में रहता है। भाई सारी की सारी गलियां ऐसी हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि मैं अंदर आया हूँ तब जाके गली ऐसी हुई है। भाई सारी ही गलियां ऐसी हैं। भाई हॉस्टल आया, जेब में से देखना क्या निकला है, और कुछ भी नहीं है। ये $10-15 है। दिमाग सा खराब हो जाता है, किसको क्या निकाल के देना है, कौन सा नोट समझ ही नहीं आता। ये 1000 का नोट भी देख लिया आज, और भाई 500 का भी मिला है, ये भी आज देखा है। अब इनको जचाना पड़ेगा, हैं कुछ भी नहीं, एक बार के खाने में ख़त्म हो जाते हैं ये। भाई कमरा दिखा दूं मैं आपको कैसा है मेरे हॉस्टल का। भाई खड़े होने की भी बिल्कुल जगह नहीं है। ये है 4 बेड, और कल भाई चारों बेड मतलब खाली थे, सिर्फ एक मेरा ही ऑक्यूपाइड था। परसों भी सिर्फ एक ताइवानीज बंदा था यहाँ पे जिसने ऑक्यूपाई कर रखा था। इसके साथ भाई एसी मिला है, 24 घंटे लाइट आती है भाई। कभी भी मैं बटन दबा के इसको मन चाहे कभी भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ जब मेरा मन करे। पर थोड़ी लाइट की तंगी भी है, तो इन्होंने कहा जब रूम में ना रहो
तो लाइट और एसी वगैरह ऑफ कर देना, वरना 2 यूरो पर आवर के हिसाब से हम लेंगे। वाईफाई भाई दिन में चाहिए तो 1 यूरो पर आवर, पर वो लड़की मेरे को फ्री दे रही है क्योंकि मैंने बताया था ताइवानीज बंदे ने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी थी उसको, तो वो कह रही भाई कोई नहीं आप चलाओ उसको मज़े से, रोज़ डेली का 1 घंटा दे देती है मेरे को दिन में। तो ये टॉयलेट है, गीज़र भी लगा है मस्त गर्म करके, सब साफ सुथरा है। और इस कमरे का भाई मैं पे कर रहा हूँ $5 पर डे के हिसाब से। ऑनलाइन वैसे मैंने बुक करा था $6 का, यहाँ डायरेक्ट पेमेंट कर रहा हूँ तो $5 पर डे के हिसाब से मैं पे कर रहा हूँ। चलो भाई अभी इंटरनेट ऑन करवा के आऊँ मैं, 1 घंटा इंटरनेट चलाते हैं, फिर थोड़ा सोएंगे और फिर शाम को ही जाएंगे घूमने, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। हम चलते हैं सबसे पहले लॉन्ड्री देने। हॉस्टल में आप रेट देखो पहले लॉन्ड्री का भाई, एक टी शर्ट का 75 सेंट्स, 75 रुपए में एक टी शर्ट धोएंगे। पैंट हो गई तो भाई 150 रुपए में। और अब हम कंपेयर करेंगे लोकल से। हॉस्टल्स, होटल्स, होम्स ये सब बने टूरिस्ट के लिए, ठीक है। अब लोकल में जाएंगे तो कंपेयर करते हैं। डे 2 की शुरुआत करते हैं। हम निकले आज दोपहर में, लगभग बज रहे हैं 2:30, और ये पहले लॉन्ड्री वाले को दे के फिर चलेंगे खाना खाने। तो जैसे मैं कल से बता रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा स्ट्रेंज सा शहर लग रहा है ये हवाना क्यूबा, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। या तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, और एक गेट का मैंने शुभम से और राजा से पूछा, मैंने कहा भाई तुम तो कह रहे सेफ है यार, यहाँ पे ऐसे कौन से गेट होते हैं घरों के, डबल ट्रिपल लेयर। तो शुभम बोला कि भाई 10 साल पहले तक ये हवाना क्यूबा बहुत खतरनाक होता था, पर 10 साल पहले से काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं और अब ये काफ़ी सेफ माना जाता है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी मैं आपको एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ। कल हम सारे टूरिस्टी चीज़ करेंगे, आज तो बस ऐसे ही नॉर्मल घूमेंगे। ये सारी ही बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं। मेरे को लग रहा है स्पेन ने जब राज किया था तब ये सारी बनी थी। अभी लोगों ने कोई नहीं बनाई है, बस इन पे कब्जा हो गया है। जिसने कब्जा कर लिया वो कर लिया, मेरे को तो यही लग रहा है भाई, क्योंकि मेरे को लगता है लोगों ने बनाई है फिर परचेज करी है। कम्युनिस्ट सरकार है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी लोग ऑन नहीं कर सकते यहाँ पे। ये सामने आ गया हॉस्पिटल, यहाँ से लेफ्ट होना है हमको। भाई मेन रोड से अंदर किसी भी सड़क पे आ जाओ आप, खाली बिल्कुल भाई। भाई यहाँ पे सारे कपड़े अलग अलग कर लिए। ये अंडरवेयर हो गई, ये शर्ट हो गई, टी शर्ट, ये शर्ट और पैंट अलग, सॉक्स अलग। यहाँ पे सब लिख लिया भाई ने। पता नहीं अभी कितने लेगा, पूछा नहीं मैंने। भाई वैसे तो आप यकीन नहीं करो कितने में धुल रहे हैं, पर ये वाली मशीन देखो कैसी है, कितनी पुरानी सी है ना। इसके बटन चल नहीं रहे अभी, तो बताता हूँ कितने में हुई है डील। भाई इस दुकान पे दे दिए मैंने कपड़े धोने, और आप यकीन नहीं करोगे भाई कितने में धुलेंगे। अभी तक मेरी ज़िंदगी की सबसे सस्ती लॉन्ड्री है भाई ये। वैसे मैं बताऊँ तो शायद 3 किलो होंगे, और इतनी पैरों में धुलवाए थे। 5 टी शर्ट थी, 1 शर्ट थी, 1 पैंट थी, 8-10 अंडरवेयर थे, 1 जोड़ी सॉक्स थी। मेरे को लगा लेगा भाई आराम से 2-3 हज़ार तो लेगा। मैं लेके भी आया था 5-6 हज़ार खाने और इसके मिला के। अब यकीन नहीं करो कितने रुपए लिए। चलो आप गैस कर लो यार, 400 पैसों। 400 पैसों का मतलब पता है कितना हो गया भाई आज की तारीख में? $1 भाई। 85 रुपये में मेरे सारे कपड़े धो के देगा ये बंदा। और होटल वालों ने देख लो कितने रेट कर रखे थे। इससे आप ये समझ जाओ कि लोकल्स के लिए क्या रेट हैं और हम क्या पे कर रहे हैं जो टूरिस्ट आ रहे हैं। मतलब जिस रेस्टोरेंट में मैं खा रहा हूँ, अभी मैंने आते वक्त देखा था एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट था, उस पर प्राइस पता है कितना था? 200 और 400, $0.5 और $1 का पिज़्ज़ा। खैर इंडिया में मिल जाता है डोमिनोज वगैरह में 50-60 रुपये का, पर आप सोचो कि इतने कपड़े वो 80 रुपये में धो के सुखा के देगा। और 3 बजे अभी उसने कहा 5 बजे आ जाना, 5 बजे अपने कपड़े ले जाना, 2 घंटे में डन कर देगा सब कुछ। तो अभी चलते हैं खाने वाले रेस्टोरेंट पे। वही फॉरेनर वाले पे ही जाऊंगा भाई मैं, क्योंकि यहाँ का खाना मेरे को पता नहीं अभी कैसा क्या है। पर मैं आपको एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि लोकल्स क्या रेट पे कर रहे हैं और टूरिस्ट क्या रेट पे कर रहे हैं। तो इसको वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ पे आप बस राइड लोगे तो 1 रुपये की पड़ेगी आपको। 1 रुपये, 1 रुपये भी नहीं, 2 पैसों बोला था उसने। 2 पैसों कितने हो गए? $1 में 400 हैं, तो 1 रुपया हो गया 5 के बराबर 40 सेंट। 40 सेंट कह रहा हूँ, 40 सेंट नहीं, 40 पैसे इंडियन रुपए के 40 पैसे के बराबर आपकी एक बस राइड है भाई यहाँ पे। हम ट्राई करेंगे आखिरी दिन एयरपोर्ट बस से ही जाएं। उस दिन तो हम लेट हो गए थे। भाई आप इतनी देर से चलते हुए देख रहे हो मेरे को, आपने गाड़ी वाड़ी देखी? कोई नहीं देखी ना, क्योंकि ये क्यूबा है भाई।
ये मैं आ गया भाई इनकी सबसे ज़्यादा मेन रोड पे, आप कह सकते हो। इससे ज़्यादा मेन रोड शायद कोई नहीं होगी इनकी। ये रोड सीधा इनके सेंटर पे जाती है जहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, पर आज भी इंडियन रेस्टोरेंट बंद है। स्कूटी बाइक वगैरह हैं लोगों के पास, पर अंदरूनी सड़कों पे चले जाओगे ना, कुछ नहीं है भाई लोगों के पास, कुछ भी नहीं भाई। ये जो आप बिल्डिंग्स देखोगे ना, ये एक घर नहीं है, इसके अंदर 25-30 घर होंगे। अब मैं कैसे दिखाऊं आपको, जैसे ये हो गया, देखो एसी वेसी भी लगे हुए हैं लोगों के घर में, ऐसी बात नहीं है, पर कई सारे देखो ऐसे अबेंडन पड़े हैं। ये हवेली टाइप है, जैसे इंडिया में हवेली होती थी ना, और इसके अंदर अब लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। पहले स्पेनिश कॉलोनी थी, तो एक के अंदर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा नहीं ये एक घर है, नहीं, उसके अंदर जाते जाओगे। मैंने कईयों के अंदर झांक के देख लिया, वीडियो तो नहीं बना सकता खैर। Look ahead, the sea is calm and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. लो भाई, ये रेस्टोरेंट आ गया जिस पे हमको जाना था। ये तो थोड़ा सा लोकल ही लग रहा है, कस्तास एंड साल। देखते हैं कैसा क्या होता है खाना भाई। अभी इस बंदे ने पता है क्या करा, दूसरा मेन्यू लेके आया था, इसको लगा मैं क्यूबन ही हूँ। अब जैसे ही मैंने बोला इंग्लिश, तो दूसरा लेके आ गया। इसमें सारे $10 वाले रेट हैं भाई। अब क्या करूँ मैं, बताओ क्या करना चाहिए आपके हिसाब से भाई। मैंने ऑर्डर करा क्यूबन क्रोक्विटोस। ये बीफ में भी आता है, पोर्क में भी आता है, मतलब देख लेना कैसा भी है। मैंने पोर्क में कर दिया और मैंने कहा सालसा पिकांते लिया। 960 का है भाई ये, तो देखते कितने का पीस आते हैं। अब इसमें 4 अच्छे डॉलर लिखे हैं, $3, 960, $4, 1280, 320 के हिसाब से इन्होंने कर रखा है। बड़े चालू है, मेरे को लगा 3 पीस आएंगे, अरे $3 लिखे हैं इन्होंने भाई। ये आए हैं, ऐसे होते हैं देखो ये, और ये दिए $2.5 के भाई। पेट भरेगा ठीक है। और एक स्पाइसी सॉस भी दी है, मैंने मंगाई थी। और एक पेप्सी भी मिल रही है भाई यहाँ पे, कोक नहीं मिलती है, पेप्सी फिर भी मिल जाती है। ये है 640 की, $1.5 की। $4 का ये खाना है भाई फॉरनर्स के लिए। तो भाई बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है ये, मतलब ऐसे खा के ना लगा ही नहीं कुछ खाया है, ऐसा लगा सीधा ही अंदर चला गया, चबाने की जरूरत नहीं पड़ी, कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। एक प्लेट इसी की और खा लूँगा मैं तो, और चटनी भी स्पाइसी है, बढ़िया है, बढ़िया भाई। एक प्लेट खाने के बाद मेरे को इतना पसंद आया ये, मैंने एक प्लेट और मंगा ली, पर इस बार थोड़ा मेरे को लग रहा है ज़्यादा ही जला दिए या तल दिए। खा के देखते हैं भाई। बिल आया मेरा 2560 या फिर $7.5, और ये फिश ट्रेसी में दिया है। मैं कहा भाई इसके अंदर ही फिट ही नहीं आएंगे पैसे, इसके अंदर ही आने के ही नहीं फिट। चलो चलते हैं भाई। खाना काफ़ी अच्छा था, पूरा पेट भर गया, 10 पीस खा गया मैं, बहुत ही मस्त था। ये सोवेनियर की दुकान भी है भाई साइड में ही, ले लेंगे। कल एक मार्केट में भी जाना है, वहाँ से लेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा क्यूबा की हिस्ट्री के बारे में। आप सोच रहे हो कि भाई इतनी पुरानी गाड़ियाँ यहाँ पे कैसे हैं, कितनी कम गाड़ियाँ कैसे हैं, उसके बारे में सब बात करेंगे अगली वीडियो में। अभी मैं एक नॉर्मल बंदे की तरह घूम रहा हूँ बस। एक मेरे को दिक्कत क्या लगी है, इसको क्या हो गया इस बंदे को, एक दिक्कत मेरे को ये लगी यार कि मतलब बिना बताए कि इंग्लिश बोलते हो तो अलग मेन्यू। मेरे को नहीं लगता भाई कोई भी लोकल यहाँ पे $7.5 दे के 2 डिश और एक पेप्सी पी के जाएगा। मेरे को पर्सनली तो नहीं लगता, क्या पता भाई देते भी हूँ, पर मेरे को नहीं लगता। चलते हैं हॉस्टल वापस, गर्मी बहुत हो रही है, तो अभी थोड़ी देर बाद जब कपड़े लेने जाएंगे तब आपको और दिखाता हूँ।